उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाली खाद्य सामग्री पर रोक लगा दी गई है और अब उत्तराखंड में इसकी तैयारी है। यहाँ भी अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पादों को न बेचा जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रीति और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड में खाद्य संरक्षण विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर आर.के. सिंह ने सभी जिलों से हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की जानकारी मांगी है। सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि 3 दिनों में हलाल सर्टिफिकेट के तहत बिकने वाले उत्पादों की सूची उपलब्ध कराएं। संयुक्त आयुक्त का कहना है कि जिले की रिपोर्ट के आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि अभी तक किसी प्रोडक्ट में रोक नहीं लगाई गई है। उत्तराखंड के खाद्य संरक्षण विभाग के संयुक्त का कहना है कि मटन और चिकन को छोड़कर बाकी किसी भी उत्पाद में हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। इसी के आधार पर उत्तराखंड के सभी जिलों से तेल, नमकीन, चीनी, बेकरी, डेयरी उत्पाद आदि को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेट उन उत्पादों को मिलता है जिन्हें इस्लामी कानून के तहत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही शाकाहारी उत्पादों में भी ये सर्टिफिकेट लागू होता है, यानी जिन उत्पादों को तैयार करने में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता उन्हें भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। आमतौर पर इस तरह के सर्टिफिकेट आपको भारत में नहीं दिखेंगे, क्योंकि भारत में बिकने वाले उत्पादों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भारत से बाहर अन्य देशों और खास तौर पर मुस्लिम देशों को निर्यात होने वाले सामान पर यह सर्टिफिकेट लिखना जरूरी होता है। मुस्लिम देशों में रहने वाले उन्हीं सामानों को खरीदते हैं जिन पर यह सर्टिफिकेट लगा होता है। हालांकि भारत में किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट के रैपर पर हलाल सर्टिफाइड लिखा जाना ना तो अनिवार्य है और ना ही इसे लेकर कोई गाइडलाइन है। ऐसा लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे हमारी रिसर्च में ये सामने आया कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कुछ संस्थाएं तो हैं, लेकिन इनमें से कोई आधिकारिक संस्था नहीं मिली। वैसे सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन कराती हैं। ये इसलिए क्योंकि इन प्रोडक्ट के निर्माण में पशुओं की चर्बी या इसके किसी बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए शराब को परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सुअर की चर्बी लिपस्टिक और लिप बाम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सुअरों, मुर्गियों, बकरियों आदि से मिले उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी इस्लामिक कानूनों के अनुसार हराम है। यही वजह है कि इन पर हलाल सर्टिफाइड लिखा जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक्शन के बाद अब उत्तराखंड राज्य की बारी है। देखना होगा कि जिलों से हलाल सर्टिफिकेट को लेकर क्या रिपोर्ट सामने आती है और फिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अन्य जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।